हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित वचन के साथ करें। और खुदा का वचन हमें मार्ग दिखाता है आज खुदा की हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है। तो मेरी आज आप सबके लिए और अपने लिए भी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारे पर वो प्रकट करे और हम उस पर उसके अनुग्रह के द्वारा चल पाएं। तो आज का वचन भजन संहिता 119 उसका 113 से लेकर 120 आयत तक देखेंगे। और स्टार्ट होता है, वहां पे लिखा है, मैं दुष्चीतों से तो बैर रखता हूँ परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पे है। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ कि मैं अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहूं। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। स्टार्टिंग में ही लिखा है कि जो अनस्टेबल है वो जो है वो लोगों से वो बैर रखता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम अगर पुराने नियम में भी जाएं तो वहां पे जो एलाइजा थे प्रॉफिट, वो बाल देवता के जो को पूजते थे, वो जब लोगों के सामने वो उन्हें कहते हैं कि तुम एक तरफ हो जाओ, डबल माइंडेड ना रहो। या तो तुम परमेश्वर को अपना, यहोवा को अपना सच्चा खुदा जानो और इस तरफ आ जाओ, या तो तुम बाल को अपना देवता मानकर दूसरी तरफ हो जाओ। और लोग कोई जवाब नहीं देखते क्योंकि वो इतने डबल माइंडेड हैं, अभी भी वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, इस रास्ते जाए या उस रास्ते जाए। और हम अगर याकूब की भी पत्री में आए तो वहां लिखा हुआ है, अगर हम कुछ भी मांगते हैं तो विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें दिया है। हम डबल माइंडेड ना रहें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता। और वो इंसान ना सोचे कि मुझे, मैं प्रभु से कुछ पाऊंगा, क्योंकि वो अनस्टेबल है, वो चंचल है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो आज हमारी भी कहीं ना कहीं, हम मसीह में आके भी, बॉर्न अगेन होकर भी, हम होली स्पिरिट हमारे अंदर है लेकिन हम डबल माइंडेड रहते हैं बहुत सी चीजों में। आज मसीही लोग कॉम्प्रोमाइजिंग क्रिश्चियन है। हमें कॉम्प्रोमाइजिंग क्रिश्चियन नहीं रहना, हमें डबल माइंडेड नहीं रहना कि ठीक है कोई बात नहीं, सब चलता है, पूरा संसार कर रहा है तो हम भी ये कर लें, ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, या लोगों के साथ वैसा ही बनना पड़ता है, नहीं तो हम लोगों में विटनेस कैसे होंगे। ये बहुत धोखे की बात है कि हमें उन्हीं की चाल चलन चलना है तभी हम उनके आगे विटनेस होंगे। हम तो डार्कनेस में डार्कनेस लेकर आ रहे हैं, अपनी अपनी लाइट को बुझाकर। हमें तो अपनी लाइट को उन पर थ्रो करना है, हमें हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर के आगे उनके लिए इंटरसीड करना है, उस गैप में खड़े होना है कि परमेश्वर उनको भी डार्कनेस से लाइट में लाए। तो वचन में जैसे लिखा है, ये कहता है कि मैं यहाँ पे, कि मैं ऐसे लोग जो हैं कुकर्मी हैं, वो मुझसे दूर हो जाएं, जो विकेड लोग हैं। हमें वचन में लिखा है कि हम किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, संगति करते हैं, ये भी मैटर करता है। तो देखिए, हमेशा ऐसा नहीं है कि हम क्योंकि हमें प्रभु ने सबसे प्यार करने के लिए कहा है तो हम किसी भी संगति में जाके वैसे ही हो जाएं। प्यार करने का मतलब ये है कि हम दूसरों के लिए भी वो बोझ रखे कि हम पाप में थे, प्रभु ने हमें पाप से छुड़ाया, आज हम प्रभु की रोशनी में है। बहुत सी गलत चीजें जो हम पहले नहीं जानते थे सही या गलत है और हम उन्हें करते थे, लेकिन खुदा के सामर्थ के द्वारा हम छूटे हैं। तो हम लोगों को भी शैतान के हाथों से पकड़कर, पाप से निकालकर हम प्रभु के साथ रिकंसाइल करें। तो हमें वो विटनेस बनना है। मैं आज अभी अपने बेटे के साथ, हम पहले बाइबल पढ़ रहे थे और मैं अपने बेटे के साथ मैं यही शेयर कर रही थी कि किस तरह से हमें हम जो हैं, हम जो डिजायर्स होती है, कि क्योंकि एफिशिएंस अगर हम 4:22 में जाएं, वहां लिखा है जो हमारी डिजायर्स हैं, फ्लैशली हैं या वर्ल्डली हैं डिजायर्स हैं, वो हमें क्या करती, वो हमें बिगाड़ देती हैं, करप्ट कर देती हैं, क्योंकि वो डिसीटफुल है, धोखा देती हैं। हम किस तरह से धोखे में आ जाते हैं, परमेश्वर के मार्ग से हटकर हम दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। और आगे हम देखते हैं, लिखा हुआ है, मुझे थाम रख तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रखूंगा। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं उन सबको तूने तुच्छ जाना है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। तो जब हम बार बार भी रिबेल करते हैं, जैसे रोमियो अगर उसके फर्स्ट चैप्टर में जाए, वहां भी लिखा हुआ है कि प्रभु के आगे खुदा, लोगों ने जब जानकर रिबेल करते हैं, उसकी जो धार्मिकता है उसको अपने झूठ के साथ दबा देते हैं और गलत कामों में अपने आप को लिप्त करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो परमेश्वर ने भी उनको उनके वैसी जो तुच्छ उनकी सोच है उसमें छोड़ दिया है। तो बहुत बार जैसे खुदा
हमें फिर रिजेक्ट कर देता है अगर हम कॉन्टिन्यूस रिबेल करते हैं। प्रभु हमें बार बार मौका देता है, पर हम खुदा के अनुग्रह को हम हल्का ना ले, हम अपना समय ना खराब करें। आज आज जैसे जैसे खुदा के वचन में मैं खुदा के साथ साथ बढ़ रही हूँ, मुझे बहुत डर लगने लगा कि पाप इतना गंदा है, पाप इतना बुरा है कि वो हमें धोखा देकर हमें कैसे ना सिर्फ प्रभु से दूर कर देता है, हम नाश की ओर जाते हैं और हम समझ भी नहीं पाते, हम इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि एक समय आता है कि हम निकल भी नहीं पाते हैं और फिर नाश हो जाता है, और वो इटर्नल जो हमारा प्रभु से दूरी है, सेपरेशन है। तो हम आज अपने समय रहते हुए हम उस प्रभु को जिसने हमें इतना प्यार किया है, हम अपने जीवन को सौंपे। आज के दिन हम प्रभु को अपने आप को दे दें। हम यहाँ पे वो बार बार कहता है कि मैंने तेरी आज्ञाओं को थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है, मुझे इससे दूर ना कर। मैं इसको थाम के रहना चाहता हूँ, बाकी चीजें मुझसे अलग हो जाएं। तो ये बार बार आगे लिखा हुआ है, तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है, मैं तेरे नियमों से डरता हूँ कि प्रभु के नियम को मैं तोड़ूंगा तो मेरा कैसे नाश है। इसमें ये नहीं कि प्रभु कोई गुस्से वाले, या प्रभु जानते हैं इसमें हमारा भला है। डिट्रोनमी में लिखा हुआ है ये बातें तुम्हारी भलाई के लिए हैं। तो आज हम इन्हें थाम ले, आज हम इन्हें अपने से दूर ना करें। जब हम इतना करीब होते हुए भी रोज लड़ते हैं, तो सोचिए जब हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं तो हम पाप में कितने उलझे हुए हैं कि हम सही और गलत को देख भी नहीं पाते। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबकी आत्मिक आंखों को खोले, हमें प्रकाश और ज्ञान की आत्मा मिले। और मेरी यही आप सबके लिए प्रार्थना है कि उस परमेश्वर को आप आज ग्रहण करें जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप आजाद हो। आमीन।